हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम MPSC 04 का आपका जो राष्ट्रीय और पहचान संबंधी मुद्दे वाला चैप्टर है, यूनिट 9 है ये आपका। और इसी के जो है हम अंदर और भी चीज़ें, इससे पहले भी मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको जो है इसमें हमने पढ़ा था रामास्वामी नायकर के बारे में, पंडिता रामाबाई के बारे में। ये उसी वीडियोस का जो है मैं आपका सेकंड पार्ट बनाया है। उसी चैप्टर में आपकी कुछ और इम्पॉर्टेंट्स चीज़ें जो आपसे पूछ ली जा सकती हैं, वो नज़रुल इस्लाम और जयपाल सिंह के बारे में। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ें ऐड करी है। ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट्स टॉपिक है और इसमें आपको जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी इसके बारे में, आपको जयपाल सिंह जी के बारे में और नहरुल इस्लाम के बारे में, ये सब आपको मैंने इस वीडियो में ऐड करी है। उसकी ब्रीफ नोटिंग भी आपको जो है दे दी जाएगी नोट्स में, वो आप हमसे ले सकते हैं। तो चलिए पहले चैप्टर देख लेते हैं। आपका चैप्टर नेम पूरा ये था राष्ट्रीय पहचान संबंधी मुद्दे, जिसमें EV रामास्वामी नायकर, नज़रुल इस्लाम, पंडिता रामाबाई, जयपाल सिंह और काहन सिंह के बारे में आपको जो है पूरा चैप्टर है ये। और इसमें से मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में रामास्वामी नायकर और पंडिता रामाबाई जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बताया था। और इसमें हम जो है नज़रुल इस्लाम और जयपाल सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। इनके जयपाल सिंह में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा जाता है उनके आदिवासी संबंधी मुद्दे, और नज़रुल इस्लाम के क्या उन्होंने चीज़ें लिखी थी उसके बारे में आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पर मैंने जो है वीडियो आपका बनाया। जयपाल सिंह ने यहाँ पे 24 अगस्त 1949 को, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने इसका परिचय आपके लिए ऐड नहीं किया है जयपाल सिंह का। यहाँ पे उनके जो आदिवासी के लिए जो मुद्दा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है आपको वही चीज़ें बता रही हूँ। जयपाल सिंह ने 24 अगस्त 1949 को संविधान प्रारूप पर बहस में भाग लेते हुए आदिवासी पहचान पर एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। आदिवासी के साथ जो व्यवहार होता है या फिर उनको जो अलग कर दिया जाता है समाज से, इसके ये विरुद्ध थे। और जो संविधान बनाया जा रहा था उसमें ये चाहते थे कि इस चीज़ों को ऐड किया जाए, उनके कुछ हक उनको दिया जाए, उनके कुछ अधिकार हों, उस पर यहाँ पे जोर दिया गया था। तो इन्होंने जो 24 अगस्त 1949 को जो संविधान में एक बहस के दौरान इन्होंने आदिवासी पहचान पर भाषण दिया था, जिसमें इन्होंने जो है झारखंड में जनजाति समुदाय के अस्तित्व का प्रश्न उठाया था। झारखंड में जो समूह है उनकी जो स्थिति है उसके बारे में इन्होंने बताया था। इसमें जनजाति लोग भारत के सच्चे और मूल निवासी है, इस प्रकार उनका पूरे भारत पर दावा है, पर जोर दिया गया था कि उनको जो समाज से अलग कर दिया गया है या उनको जो है अलग समूह का माना जाता है। उनकी भाषा क्योंकि अलग होती है और वो थोड़े जो है गरीब लोग होते हैं, तो इस वजह से उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है। जयपाल सिंह जो है यहाँ पे उन्हीं के पक्ष में बात करते हैं और उनके लिए कुछ अधिकार की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें जो है भारत का हिस्सा ही समझा जाना चाहिए, ये भी एक नागरिक हैं भारत के और यहीं के मूल निवासी है, शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनका हमारे संविधान में क्यों इनका कोई अधिकार। तो इसके लिए इन्होंने जो है ये मुद्दा उठाया था। फिर 1949 में ही इन्होंने ये आदिवासी सबसे अधिक लोकतांत्रिक लोग हैं, आदिवासी का ही पक्ष लेते हुए इन्होंने कहा था कि ये जो है सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं और वह भारत को और छोटा सा कमज़ोर नहीं होने देंगे। वह गैर आदिवासी समाज में मतलब यहाँ पे जो है जयपाल सिंह कहते हैं कि मैं एक आदिवासी समाज चाहूँगा सदस्य उतने कमज़ोर ना समझे। मतलब एक ऐसा जो है समाज में चाहूँगा कि जो आदिवासी लोगों को कमज़ोर ना समझे। ये भी हमारे देश में अगर इनका भी योगदान होगा हमारे विकास में, तो हम जो है अधिक ज़्यादा जो है विकास कर पाएंगे। इनका भी जो आदिवासियों को जिनको अलग कर दिया गया है समाज में, उनको भी उनकी संस्कृति है, कुछ उनके भी कुछ अधिकार है, तो उनको भी यहाँ पे महत्व दिया जाना चाहिए। और इन पे ही जोर देते हुए उन्होंने जो है यहाँ पे समुदाय पे सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी कि समुदाय पे इनके समुदाय पे जो है हमें इनके अधिकार देना चाहिए, इनके समुदाय को, और उनकी पहचान देनी चाहिए। समुदाय मुख्य भूमिका का समर्थन करते हुए कहा कि हमारे देश में पिछड़े समूह को अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बनाया जाना चाहिए ताकि उनकी पहचान बना सके। मतलब उनको जो समाज से अलग कर दिए गए हैं उनको भी हमें कुछ अधिकार देने चाहिए। जैसे अब जो है SC ST के लिए भी जो है जगह बनाई गई है हर जो है विश्वविद्यालय में और भी जगहों पर जो है इनके लिए भी अलग से एक कोटा होता है कि अगर कोई भी सरकारी कि आप जो है अफसर की तैयारी करते हैं तो उसमें भी जो है SC कोटा अलग से बनाया जाता है ताकि
जो लोग जो है इस जाति के हैं, निम्न जाति के, उनको अलग से जो है कुछ अधिकार दिए जाए, कुछ विशेष अधिकार दिए जाए ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। इसी तो SC ST का जो ये बनाया गया है, ये बनाया इसलिए गया है ताकि जो है इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए जा सके। जो हम भारतीय लोग हैं इनको इतना महत्व नहीं देते, इनको यहाँ पे जो है ज़्यादा महत्व दिया जाए। इस कारण यहाँ पे जो है इनके लिए विशेष अधिकार की यहाँ पे मांग करी ताकि आदिवासी लोग भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपनी पहचान बना सकें। तो ये मुद्दा जो उठा था सबसे पहले जयपाल सिंह द्वारा ही 24 अगस्त 1949 को उठा था और इसीलिए जो है इनके लिए कार्य किए गए थे। इसमें इतना ही है स्टूडेंट, आपसे यही पूछा जाएगा जयपाल सिंह ने जो है किस तरह से आदिवासियों के लिए अधिकार की मांग करी थी। इसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका काजी नज़रुल इस्लाम। इनको काजी नज़रुल इस्लाम जो है एक कवि थे और इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे, कविताएं लिखे, गीत लिखे, गांधी जी के लिए इन्होंने गीत लिखे। तो इस तरह के जो है कवि थे ये। और यहाँ पे जो है इनके बचपन में इनके पिता की भी डेथ हो गई थी। जब से ही इन्होंने जो है ये सब चीज़ें अपना बचपन से ही लिखना शुरू किया था और मतलब बहुत सी चीज़ों पे इन्होंने जो लिखा था। पर इन्हें जो है यहाँ पे विद्रोही कवि कहा जाता है। विद्रोही कवि इसलिए इन्हें कहा गया है क्योंकि इनकी एक पुस्तक थी विद्रोही, इसके बारे में पढ़ते हैं। नज़रुल भारत के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध थे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में ही उनका विरोध करने के लिए उनकी सारी जो है उपन्यास, ज़्यादातर जो है इन्होंने किताबें और लेख लिखे थे यहाँ पे, तो इसलिए इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता था। और उनकी एक पुस्तक भी थी महान कृति, जिसे माना जाता है नज़रुल की महान कृति, विद्रोही नाम था उसका। विद्रोही के लिए विद्रोह कवि के रूप में इन्हें जाना गया था क्योंकि इनकी जो ये इन्होंने लिखी थी विद्रोही, इसमें ब्रिटिश राज्य का हमें विरोध करना चाहिए और थोड़े हिंसात्मक रूप भी इन्होंने इसमें प्रस्तुत किया था। इस वजह से इन्हें जो है विद्रोही माना जाता है क्योंकि इन्होंने जो है विद्रोही, सबको विद्रोह करने के लिए, हिंसा करने के लिए जो है सबको जोर दिया है। और इन्हें जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध थे और इन्होंने स्वदेशी और खिलाफत आंदोलन पर लिखी अपनी रचनाओं के माध्यम से सक्रिय भाग लिया था। मतलब इनकी जो ज़्यादातर रचनाएं थी उसके द्वारा इन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। मतलब एक तरह के कवि थे ये और अपने लेखों से, अपनी कविताओं से और गीतों से जो है इन्होंने ब्रिटिशों का विरोध किया था। और इनकी महान कृति विद्रोही के कारण इन्हें जो है विद्रोही बोला जाता है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे भी इन्होंने जो है अपने विचार दिए थे। नज़रुल हिंदू और मुसलमानों द्वारा जारी सजग प्रयास की आलोचना करते हैं। हिंदू मुस्लिम का जो यहाँ पे मुद्दा था उनके अलग होने का इनके टाइम पे, उस पे सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है ज़ोर दिया था। मतलब उस पे ज़्यादा इन्होंने टिप्पणी की थी। यही यहाँ पे जो है क्या होता है जिसके कारण उन्होंने दाढ़ी के ज़रिए परस्पर विरोधी पहचान बनाई। टीका और दाढ़ी का यहाँ पे एक मुद्दा था, इसके बारे में अभी बात करेंगे। नज़रुल मानते हैं कि मानवता का मानवता का संबंध दीवार पर दीवार खड़ी करके विपत्ति में बदल गया है क्योंकि अब दो हिंदू और मुसलमान जो है दो अलग राष्ट्र बन गए हैं। परंतु यहाँ वह हिंदुत्व अथवा हिंदूपन अथवा मुस्लिम और मुल्लापन को सहने में कोई कठिनाई नहीं पाते। यहाँ पे मूल्यांकन स्टूडेंट लिख गया है पर यहाँ पे इसका अर्थ है मुल्लापन, यानी कि ये कहते हैं कि हिंदुत्व अथवा हिंदू और मुस्लिम और मुल्लापन में इन्हें जो है कोई अंतर यहाँ पे इन्होंने प्रभाव मतलब इनका नहीं दिखता, इनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको जो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिमों द्वारा अलग अलग जो है कुछ चीज़ें अपनाई गई है, जैसे कि हिंदू जो होते हैं वो टीका लगाते हैं और जो मुसलमान होते हैं वो बड़ी दाढ़ी होती है उनकी। इस तरह का मतलब पहचान चिन्ह जो हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे को बांटने के लिए दिखाते हैं, इसका यहाँ पे ये विरोध करते हैं सबसे ज़्यादा। हिंदू मुस्लिम मुद्दा तो है ही कि यहाँ पे जो है हिंदू और मुसलमान अलग अलग भगवानों को इन्होंने बांट दिया है और अपने अलग अलग देश बना लिए, एक ही मानव होते हुए जो है अलग अलग धर्म बांट लिया है। इस पर इनके विचार तो थे ही, पर इन्होंने जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बताया गया है इनके द्वारा वो कि हिंदुओं द्वारा और मुसलमान द्वारा जो ये पहचान चिन्ह बनाया जा रहा है, जैसे मुसलमान लोग अपनी लंबी दाढ़ी रखते हैं, तो इसमें ये भावना दिखती है कि हम लोग
ऐसा दिखाना चाहते हैं कि जो मुसलमान हैं वो हम अलग हैं और जो हिंदू हैं वो अलग तरह के दिखते हैं। तो ये पहचान चिन्ह हम क्यों बनाते हैं, इस पर इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा टिप्पणी की है और सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हें इसी चीज़ पर होती है। के अलावा इन्होंने साझा संस्कृति में प्रबल विश्वास रखने वाले नज़रुल बाहरी प्रतीकों के आधार पर पंडित और मुल्ला के संघर्ष सार्थक पहचान बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। यानी कि ये जो सांस्कृतिक पहचान अपनी बना रहे हैं, अपने अलग चीज़ें, पहनावा भी हिंदुओं का अलग होता है, मुसलमानों का अलग होता है, इनमें अलग चीज़ों को माना जाता है, इनमें अलग चीज़ों को माना जाता है। तो इस तरह की जो सांस्कृतिक पहचान बन रही है, इसका ये विरोध करते हैं कि ये सांस्कृतिक पहचानों से मुझे प्रॉब्लम है और सांस्कृतिक पहचानों को यहाँ पे ये जो है सांस्कृतिक पहचान बनाने को गलत ठहराते हैं। उन्हें ये जानकर दुख होता है, अगला जो इन्होंने बताया है हिंदू और मुसलमान की, इन्होंने किस तरह से धर्म को भी बांट लिया है। कृष्ण, मोहम्मद, ईसा मसीह सांप्रदायिक संपत्ति बन गए हैं। एक तरफ हिंदू लोग हैं जो कृष्ण मान रहे हैं, मोहम्मद मुसलमान और ईसा मसीह को मान रहे हैं, बल्कि ये सब जो है हमारे लिए बलिदान दिए हुए कुछ लोग हैं और मतलब हमारे लिए जो है एक भगवान के रूप में है। तीनों ने ही जो है इंसानों के लिए जो है कार्य किया है। तो इसका जो है यहाँ पे कहते हैं कि किस तरह से हिंदू और मुसलमान ने ईश्वर को बांट दिया। सभी संपत्ति के अधिकार के संघर्ष केंद्र है। ये कह रहे हैं कि हमारा अल्लाह, दूसरा कह रहा है हमारा हरि। मतलब हिंदू लोग कह रहे हैं कि हमारे जो है हरि हैं और उसी भगवान को जो मुसलमान लोग हैं यहाँ पे कहते हैं कि हमारा अल्लाह है। तो इस तरह से समाज जो है दो वर्गों में यहाँ पे बट गया है इन धर्मों के कारण। जैसे कि परमात्मा गाय का बकरा हो गया है और ऐसे मामलों का निपटारा करने की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति पर अब्दुल रहीम, पंडित मदन मोहन, मौलिथबो आदि के कंधों पर है। कोई भी व्यक्ति मेडिकल कॉलेज के घायल शरीर में भरते हुए में जाकर आसानी से परिणाम देख सकते। मतलब इन चीज़ों का जो है कोई मोल नहीं है, फिर भी लोग जो है अलग अलग चीज़ों में जो है धर्मों को बांट रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है, इनको विद्रोही कवि क्यों कहा जाता है, तो इनकी महान कृति के बारे में आपको बताना है, जिसमें इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ जो है विद्रोह करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। और हिंदू मुस्लिम मुद्दे में इन्होंने मुसलमानों द्वारा जो है यहाँ पे इसका जो अलग पहचान चिन्ह बना लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसका विरोध किया है। तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, ये सभी आपसे पूछी जाती हैं, तो ये आपको ज़रूर प्रिपेयर करनी है और उसकी ब्रीफ नोटिंग आप हमसे ले सकते हैं, जिसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए होंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।